राहु गोचर मात्र राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ आपको यह भी देखना होगा कि राहु 3 बड़े नक्षत्रों से होकर गुजरेगा और उसका आपके जीवन पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव होगा। जानिए कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए और इन संभावनाओं को समझकर अपना एक्शन प्लान बनाइए। राहु गोचर 18 मई को होने वाला है और धनु, मकर, कुंभ और मीन पर कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। सिर्फ गोचर मात्र हमें बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर 3 बड़े नक्षत्र हैं जिनसे गोचर करेगा, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा इसको समझ लीजिए। आपको नक्षत्र को समझना जरूरी है क्योंकि खाली गोचर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि दशाएं और अंतर्दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं। पर गोचर ये रिजल्ट कैसा रहने वाला है, डूज एंड डोंट्स एक्शन प्लान बना लीजिए अपना, और उस एक्शन प्लान को बनाएंगे और कुछ रेमेडीज करेंगे तो चैलेंजेस को कुछ ना कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं। तो बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि से राहु तीसरे भाव में आने वाले हैं। अगर मैं गोचरीय व्यवस्था मानूं तो इस संभावनाओं के उसमें मैं अगर बात करूं तो यहां पर कहीं ना कहीं गोचर तीसरे भाव में राहु का अच्छा माना जाता है, पराक्रम की वृद्धि करता है, बट एट द सेम टाइम सिबलिंग से आपको परेशानी दे सकता है, भाई बहनों से संबंध खराब कर सकता है, वहीं पड़ोसियों से संबंध खराब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप अपने भाई बहनों से संबंध ना खराब कर लें अगले 1.5 साल, क्योंकि राहु यहाँ पर संबंध अच्छे नहीं बनने देता। क्योंकि संबंधों के लिए राहु अच्छा नहीं माना गया, लेकिन पराक्रम के लिए विशेष रूप से आपको बल देता है। साम दाम दंड भेद चारों ही विद्याएं इसके पास हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब हमें समझना है कि क्या नक्षत्र इनको लाभ दे रहे हैं। तो नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है, ऑलरेडी 16 मार्च को जा चुके हैं, तो इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद चौथा भाव और लग्न भी आपको यहाँ पर एक्टिवेशन में रहेगा। अब बृहस्पति पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसे देंगे। अगर बृहस्पति ने कहीं आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस से कोई संबंध बना रखा है, 6th हाउस में नहीं कहूंगा, लेकिन 2nd और 11th हाउस से, 2nd एंड 11th हाउस से कोई संबंध बना रखा है, तो राहु यहाँ एकदम आपको जबरदस्त धन लाभ देने वाले हैं। पर वहीं अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति ने 6, 8वें और 12वें से कोई संबंध बना रखा है तो इसकी संभावनाएं आपकी कम हो जाती हैं। यहाँ पर राहु आपको लाभ देने की जगह नुकसान दे सकते हैं। वहीं बात करूं शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को जाएंगे, तो आपको समझने की जरूरत है राहु आपके कहां बैठे हैं। अगर राहु कहीं आपके 6, 8वें, 12वें से संबंध बना रहे हैं जन्म कुंडली में, तो कहीं ना कहीं फिर है अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा, हानि का इंडिकेशन होगा, सेहत खराब करने का इंडिकेशन होगा। वहीं अगर 11वें और दूसरे भाव से अगर कहीं राहु आपकी जन्म कुंडली में संबंध बना के बैठे हैं तो यह राहु का गोचर आपको लाभान्वित करने वाला है। तीसरा जो नक्षत्र है जिसमें वह गोचर करेंगे इस 1.5 सालों में, वह मंगल का है, धनिष्ठा नक्षत्र है, जो कि पंचम और 12वें भाव का मालिक बन जाता है। यह लास्ट आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिकी हो जाएगा और आपके नुकसान को एक्टिवेट कर रहा है, जॉब में हानि को संकेत करता है, तो आपको बड़े ध्यान देने की जरूरत है। जिसका लास्ट फेस होगा जो कि 2 अगस्त 2026 को लगेगा, वहां पर ये जाते जाते आपको नुकसान ना कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हेल्थ को ना खराब कर दे, यहाँ पे कोई लिटिगेशन आपको ना दे दे, इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आप उपाय क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मंत्र जाप इज द बेस्ट। आप नेक कार्य करते रहिए, कुत्तों की यहाँ पर फीड करते रहिए, डॉग्स को फीड कीजिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। कहीं ना कहीं नारियल दान कीजिए और ब्लू कलर आपको बहुत नहीं पहनना है, उसको अवॉइड कीजिए इस समय में। दूसरी राशि हम बता देते हैं, यहाँ पर बनेंगी मकर। अब मकर राशि शनि की है, बहुत ही मेहनती राशि है और अब यहां पर कहां गोचर करेंगे कि यहां गोचर करेंगे। अगर मैं इस धन की दृष्टि से देखूं तो दूसरे भाव में आना धन दे भी सकता है और नहीं भी, और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है नक्षत्र पे और अंतर्दशाएं क्या चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात श्योर है, कुटुंब के लिए अच्छा नहीं है और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा नहीं है। धन देगा पर एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। करना क्या है, अपने खाते में पैसा रखे ही मत, ट्रांसफर कर दें दूसरे के खाते से, अपने खाते मैनेज करें। आपके खाते में पैसे नहीं होंगे तो मैं ऐसा तो नहीं कहता 100% ऐसा ही सत्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्निक बहुत बार काम कर जाती है। और किस नक्षत्र में है, 12वें भाव के नक्षत्र में है। तो और 12वें भाव के नक्षत्र में मतलब गुरु के नक्षत्र में है, 16 मार्च को ऑलरेडी उसमें जा चुके हैं पूर्वा भाद्रपद में, और तीसरे भाव भी यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा 12वें के साथ। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। और अगर कहीं बृहस्पति आपके कहीं धन भाव से कोई कनेक्शन बनाया हुआ है तो फार से, बाहर से, विदेश से आपको
अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद बन जाती है, पर एट द सेम टाइम लिटिगेशन का बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर यह मान लीजिए 12वें भाव में आपके बृहस्पति हैं तो फिर ये ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अष्टम भाव में है तो यह सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो जाती है, उसके साथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी दे सकते हैं। और जब अष्टम और 12वें का कॉम्बिनेशन बनता है, जब एक्टिवेशन में आते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहाँ पर राहु जब अपने नक्षत्र में आएंगे 23 नवंबर को, तो राहु की स्थिति आपकी तय करेगी आपके कैसे रहने वाले हैं। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12वें में या किसी ऐसे घर में संबंध बना के बैठे हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है, तो नुकसान देंगे। वहीं 11वें और दूसरे भाव में अगर कोई संबंध बना के बैठे हैं तो आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। मंगल के नक्षत्र में जब होंगे तो डेफिनेटली जाते हुए आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित करने वाले हैं गोचर में। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहां पर मंगल एक्टिवेशन में आ जाएगा, और मंगल के नक्षत्र में होंगे तो मंगल आपके 11वें भाव का मालिक बनता है, चौथे भाव। तो यहां पर क्या होगा, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावना होगी। इसका मतलब मनी फ्लो आपका बहुत इंप्रूव होने वाला है। आइए समझते हैं अब कुंभ को, कुंभ राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, है ना। डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, आपको ध्यान रहेगा। लास्ट फेस में अगर आपको मकर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने को मिलती है तो जरूर खरीद लीजिएगा, इन्वेस्ट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं लाभ देगा। 11, अब ये कुंभ 12, देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कुंभ भाव में यहीं पर राहु लग्न में आ जाएंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। गोचर लग्न में बहुत अच्छा नहीं, तो स्वार्थी बनाते हैं। एटीट्यूड को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, और बहुत ना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ईगो भी देते हैं और भ्रम की स्थिति बहुत पैदा करते हैं, तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे डिसीजंस में, तो आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं क्योंकि गुरु के नक्षत्र में होंगे तो आते ही आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। आपके धन एक्यूमुलेशन, वेल्थ की जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ेगी। यहाँ कहीं ना कहीं आप नवंबर तक आपको लाभान्वित करने वाले हैं, लेकिन नवंबर के बाद जब राहु अपनी नक्षत्र बदलेंगे तो यह सॉरी तो यह शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। तब राहु किस घर में बैठे हैं यह डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का राहु का फल मिलने वाला है। अंतरदशाओं को जरूर देख लीजिए।